नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना जो बैच चल रहा है ये स्पेशल साइंस का है और आपके स्पेशल पशु परिचर का बैच है। बात समझ में आ गई। और अगर आप और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें साइंस आएगी तो उसके लिए भी क्या उपयोगी साबित होगा। बात समझ में आ गई। इस बैच में अपन क्या है, साथ साथ में जो एनसीईआरटी बुक है उसको भी क्या है शामिल कर रहे हैं, जिससे क्या है जैसे आपने देखा होगा पीछे एग्जाम दिए तो कि एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या है, हूबहू क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में। तो एनसीईआरटी भी अपन क्या है साथ साथ में लेके चल रहे हैं, जिससे क्या है आपके ये बैच देखने के बाद में साइंस में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी। तो चलो बात कर लेते हैं अपन। आज बात करेंगे विटामिन अपने पढ़ लिए, आपके काफी अच्छे से देखा होगा और समझ में भी आ गया होगा। विटामिन से भी क्या एक क्वेश्चन आता है। अगला अपना टॉपिक क्या, परिसंचरण तंत्र। इससे भी क्या एक क्वेश्चन आता है आपके परिसंचरण तंत्र। अब देखो अपन बात कर लेते हैं परिसंचरण तंत्र होता क्या है, इसमें कौन कौन सी क्या शामिल होते हैं और परिसंचरण क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे परिसंचरण। परिसंचरण क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले अपन बात ही करेंगे परिसंचरण क्या होता है। परिसंचरण का अर्थ क्या होता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर गैस है, विटामिन है, पोषक तत्व है और अन्य उत्सर्जक पदार्थ होते हैं, उनको लाने ले जाने का जो कार्य होता है उसको क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलेंगे, परिसंचरण तंत्र। मतलब लाने ले जाने का कार्य होता है और किसका होता है, गैसों का होता है, विटामिन का होता है, पोषक तत्वों का। वो क्या है एक स्थान तक बॉडी के अलग अलग पार्टों में क्या होता है पहुंचाना होता है। बात समझ में आ गई कि बॉडी के अलग अलग जगह पहुंचाना होता है, उनको क्या बोलते हैं अपन, परिसंचरण बोलते हैं। और इसमें जो काम करते हैं उनको क्या बोल देंगे, परिसंचरण तंत्र। बात समझ में आ गई। इस काम में जो जो लगे हुए हैं उनको क्या बोलेंगे, परिसंचरण तंत्र। बात समझ में आ गई अच्छे से आपके। परिसंचरण आपकी समझ में आ गया कि हमारे शरीर के अंदर गैस है, कुछ विटामिन है, कोई पोषक तत्व है, कोई उत्सर्जक पदार्थ है जैसे ऑक्सीजन है, इनको क्या लाना ले जाना, ये कार्य कौन किसके द्वारा होता है, परिसंचरण के द्वारा होता है। और इस परिसंचरण को जो कार्य करता है, जो कार्य करते हैं उनको क्या बोलते हैं, परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। तो इस तंत्र के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं पहले तो वो लिख लेते हैं। डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत है क्या, बात समझ में आ गई होगी। पहले लिख लेते हैं अपन परिसंचरण क्या होता है। परिसंचरण लिखो आप। हमारे शरीर के अंदर गैस जैसे हैं, जैसे विटामिन है, विटामिन्स, पोषक तत्व है, उत्सर्जक पदार्थ, उत्सर्जक पदार्थों को लाने ले जाने का कार्य क्या कहलाता है, परिसंचरण कहलाता है। का कार्य परिसंचरण क्या कहलाता है, परिसंचरण कहलाता है। बात समझ में आ गई। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए परिसंचरण होता क्या है, परिसंचरण कहलाता है। देखो बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको ये लगेगा जैसे अपना ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं। बिल्कुल साथ साथ में आपको नोट्स बनवाते चलेंगे, जिससे एग्जाम में आपके रिवीजन करने में बहुत ही सहायता होगी। बात समझ में आ गई। परिसंचरण तंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है, हमारे शरीर के अंदर जो गैसें हैं, विटामिन है, पोषक तत्व हैं, कोई उत्सर्जक पदार्थ है, उनको क्या है लाने ले जाना कार्य क्या कहलाता है, परिसंचरण कहलाता है। बात समझ में आ गई। तो ये चीज आपके शुरू से ढंग से समझ में आ जाएगी तो आगे समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ये तो हो गया परिसंचरण। अब देखो इस तंत्र में जो काम करते, इसमें जो काम करेंगे परिसंचरण में, उसको अपन क्या बोलेंगे, परिसंचरण तंत्र। उसी को क्या बोलेंगे, परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र। अब परिसंचरण तंत्र में क्या क्या आता है, जो इनमें जो कार्य करते हैं वो सभी क्या आ जाएंगे, परिसंचरण तंत्र में आ जाएंगे। बात समझ में आ गई। जैसे सबसे पहले आ गया आपके रक्त आ गया, क्या आ गया, ब्लड आ गया।
बात समझ में आ गई? क्या आ गया? ब्लड आ गया आपके, और क्या आ जाएगा दूसरा? हृदय आ जाएगा, हृदय आ गया, इसको क्या बोलते हैं? हार्ट बोलते हैं। तीसरा क्या आ जाएगा? रक्त नलिकाएं आ गई, रक्त नलिकाएं क्या आ गई? रक्त नलिकाएं आ गई, क्या आ गई? रक्त नलिकाएं। और क्या बात करते हैं, क्या आ जाएगा बताओ, देखें क्या क्या चीज आती है इसमें। जैसे रक्त आ गया, हृदय आ गया, रक्त नलिकाएं आ गई, और क्या आ गई? लसिकाएं आ गई, लसिका। ये क्या होगा? परिसंचरण तंत्र होगा। ये क्या सभी मिलके क्या है? कार्य करते हैं। किसका? परिसंचरण का। ये क्या है? जो अपने शरीर के अंदर जैसे गैसें, पोषक तत्व है, इनको क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो जाएगा? परिसंचरण तंत्र हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे? इनका सभी का 1 बाय 1 क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। इनका क्या करेंगे? 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। बात समझ में आ गई? तो परिसंचरण तंत्र क्या हो गया? इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? को सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। बात समझ में आ गई? इसको क्या बोलेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। तो देखो मैंने क्या समझाया आपको, बात आ गई आपके अच्छे से समझ में? क्या समझाया? परिसंचरण तंत्र। तो ये होता क्या है ये मैंने आपको बता दिया, और इसमें जो जो भाग लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। परिसंचरण के बारे में मैंने बता दिया क्या होता है, और तंत्र के बारे में मैंने बता दिया आपको क्या क्या इसमें आते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं? एक तो ब्लड आता है, रक्त। बात समझ में आ गई? उसको खून बोल सकते हो आप। दूसरा क्या आता है? हृदय आता है, हार्ट आता है इसमें, है ना। और उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में आ जाएगा आपके रक्त नलिकाएं, और क्या हो जाएंगे? लसिकाएं। ये क्या ये मिलके क्या हो जाएगा? परिसंचरण तंत्र। अब इनका क्या करेंगे अपन? एक एक का क्या करेंगे? डिटेल से अध्ययन करेंगे। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं 1 नंबर पे ब्लड। क्या ले लिया? ब्लड ले लिया। इसको क्या बोलते हैं? रक्त बोलते हैं, या आप क्या इसको खून बोल सकते हो। बात समझ में आ गई? अब देखो इसके बारे में बात कर लेते हैं। काफी क्वेश्चन आते हैं, यहीं से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, काफी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये होता है क्या है? सबसे पहले बात करते हैं, ये तरल होता है, आपको पता है। और क्या कौन सा होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है। बात समझ में आ गई? ये आपको लिखना है। काफी बार क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। तो आपको क्या याद रखना? ये तरल संयोजी उत्तक है। बात समझ में आ गई? पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, सीधा सीधा क्वेश्चन आपने एग्जाम दिया तो देखा होगा। क्वेश्चन क्या है? पीएच मान पूछते हैं, रक्त का पीएच मान पूछते हैं। क्या पूछते हैं? रक्त का पीएच मान। तो रक्त का पीएच मान कितना है? कमेंट में बताओ देखिए मेरे को। रक्त का पीएच मान, पीएच मान कितना है बताओ देखिए कमेंट में जल्दी जल्दी। तो रक्त का पीएच मान क्या हो जाएगा? 7.3 से 7.4। ये क्या हो जाएगा? रक्त का पीएच मान। बात समझ में आ गई? देखो मैंने क्या बताया, रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है, और इसका पीएच का मान बता दिया मैंने। पीएच का मान कितना है? पीएच का मान कितना हो जाएगा? 7.3 से 7.4 तक। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं इसका लाल रंग। रंग कैसा होता है इसका? रक्त का लाल होता है। कैसा रंग होता है? लाल। अब किसके कारण होता है लाल रंग? ये किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बात समझ में आ गई? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, वर्णक लिख सकते हो, या फिर हीमोग्लोबिन आप याद रख लो। इसके कारण क्या होता है? इसका रंग लाल होता है। बात समझ में आ गई? अब हीमोग्लोबिन में क्या क्या पाया जाता है आपको पूछा जाए? हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? एक तो पाया जाएगा Fe, इसको क्या बोलते हैं? आयरन। एक तो पाया जाता है इसके अंदर आयरन, प्लस क्या पाया जाता है? प्रोटीन। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? प्रोटीन। बात समझ में आ गई? और हीमोग्लोबिन का क्या कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? रक्त के अंदर क्या है? लाल रंग भी पाया जाता है, और लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन का होता है। तो आगे बात करते हैं हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है।
देखो रक्त का लाल रंग किसके द्वारा पाया जाता है, किसके कारण पाया जाता है? रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है, आप सभी को पता है। ये लाल क्यों होता है, किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन वर्ण के कारण होता है। बात समझ में आ गई? हीमोग्लोबिन वो किसका, इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो इसमें लोहा पाया जाता है, इसको आयरन, और क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। बात समझ में आ गई? अगर आपसे पूछे कि इसका कार्य क्या होता है, हीमोग्लोबिन का कार्य, किसका? हीमोग्लोबिन का कार्य, हीमोग्लोबिन का अगर आपको पूछे कार्य क्या होता है, तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन का क्या करता है? प्रवाह करता है। ऑक्सीजन का प्रवाह है संपूर्ण शरीर में करता है, संपूर्ण शरीर में करता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई क्या? देखो मैंने क्या बताया कि रक्त का लाल रंग किसके कारण पाया जाता है? हीमोग्लोबिन के कारण पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन, Fe या लोहा, और क्या होता है? प्रोटीन होता है। बात समझ में आ गई? अब आपसे पूछ ले कि हीमोग्लोबिन का रक्त के अंदर कार्य क्या है, तो ये जो ऑक्सीजन है उसको क्या संपूर्ण शरीर में ले जाना है, कार्य कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। बात समझ में आ गई? तो चलो एक बार दोबारा देखो इसको ध्यान से। रक्त की बात कर लेते हैं कि शरीर के अंदर कितनी मात्रा पाई जाती है इसकी, इसकी मात्रा कितनी पाई जाती है? रक्त की मात्रा शरीर के अंदर, रक्त की मात्रा लिखो, देखें आपको पता ही होगा रक्त की मात्रा कितनी पाई जाती है? 6 से 7 से 8%, 7 से 8% क्या पाई जाती है? रक्त की मात्रा पाई जाती है शरीर के अंदर। और वैसे लीटर की बात करें तो क्या पाया जाता है? 4 से 5 लीटर। बात समझ में आ गई? कई जगह 4.5 से 5.5 लीटर भी दिया होता है, लेकिन ये क्या है, लगभग इसकी मात्रा जैसे कोई स्वस्थ आदमी है तो उसके शरीर में रक्त की मात्रा 7 से 8% के मध्य पाई जाती है। बात समझ में आ गई होगी आपके? रक्त की मात्रा 7 से 8% पाई जाती है। मात्रा कितनी पाई जाती है इसकी? 7 से 8%। बात समझ में आ गई? आगे बात कर लेते हैं अपन। देखो एक बार दोबारा देखो, मैंने क्या बताया कि मैंने सबसे पहले आपसे बात की कि परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। तो परिसंचरण होता क्या, सबसे पहले ये बात की। परिसंचरण क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो गैस है और जैसे विटामिन है, पोषक तत्व है, कोई उत्सर्जी पदार्थ है, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य किसके द्वारा होता है? परिसंचरण के द्वारा होता है। अब ये तो होगा परिसंचरण, और इसमें जो कार्य करते हैं जो इनको क्या बोल देंगे? परिसंचरण तंत्र। अब कार्य कौन कौन करते हैं ये मैंने बता दिया। इसके अंदर हृदय काम करता है, हार्ट काम करता है, ब्लड काम करता है, खून। बात समझ में आ गई? इसके बाद में रक्त नलिकाएं इसके माध्यम से जाता है, और लसिकाएं, ये क्या होती हैं? परिसंचरण का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो परिसंचरण तंत्र में क्या क्या आ गए? एक तो क्या आ गया? हृदय आ गया, एक खून आ गया, एक क्या आ गई? लसिकाएं आ गई, और एक क्या आ गई? रक्त नलिकाएं आ गई। बात समझ में आ गई? अब देखो आगे अपन ने बात की किसकी? ब्लड की, रक्त की बात करते हैं। तो रक्त क्या होता है? ये एक तरल संयोजी उत्तक होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है सीधा सीधा एग्जाम में। तो ये क्या होता है? एक तरल संयोजी उत्तक होता है। बात समझ में आ गई? इसके बाद में आपसे पूछ ले कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो सीधा सीधा आपको क्या ध्यान रखना है? 7.3 से 7.4 के मध्य क्या होता है? पीएच का मान होता है। बात समझ में आ गई? आगे आपको पता है, ये तो आप सभी को पता है, रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। लेकिन क्यों होता है? किस वर्ण के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है। आगे बात करें कि हीमोग्लोबिन है उसमें क्या क्या पाया जाता है, तो उसमें एक तो क्या आयरन पाया जाता है, दूसरा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। बात समझ में आ गई? ये बात हो गई हीमोग्लोबिन की। अब देखो आगे बात करें हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है रक्त के अंदर, तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन को संपूर्ण शरीर में ले जाता है। बात समझ में आ गई? तो संपूर्ण शरीर में क्या है? ऑक्सीजन का प्रवाह कराता है। क्या करवाता है? ऑक्सीजन का प्रवाह कराता है। किसमें? संपूर्ण शरीर में। तो ये क्या हो गया? हीमोग्लोबिन का काम हो गया। हीमोग्लोबिन का क्या बता दिया मैंने? लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन और प्रोटीन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ये ऑक्सीजन को संपूर्ण शरीर में क्या है? प्रवाह कराता। बात समझ में आ गई? आगे बात कर लेते हैं, रक्त की मात्रा हमारे शरीर के अंदर कितनी पाई जाती है?
7 से 8% क्या है मात्रा पाई जाती है। बात समझ में आ गई? ये क्या स्वस्थ आदमी की, तो ये चीज आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। कल अपन पढ़ेंगे रक्त के बारे में पूरी डिटेल से। देखो अभी क्या क्लासें थोड़ी छोटी छोटी है, क्योंकि आपके क्या अच्छे से समझ में आ जाए। इससे आगे अपन क्या क्लासें बढ़ाते चलेंगे। अभी अपने पास काफी समय है। आपको तो ये करना, जितना मैं नोट डाउन करवाता हूँ, जितना पढ़ाता हूँ, ये आपको क्या अच्छे से याद करना और साथ साथ में नोट्स बनाने। इसके बाद में आपके क्या इस बैच में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये साइंस की क्लास है आपने ढंग से ले ली, तो इससे बाहर क्वेश्चन बहुत ही कम आने की संभावना। बात समझ में आ गई आपके? चलो तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।